हेलो गुड मॉर्निंग। मैं आज बहुत जल्दी उठी हूँ। कितने बजे उठी हूँ? अराउंड 5:30 है ना। तो आज का डेली रूटीन हम क्या क्या करते हैं। मैंने उसको ब्रेकफास्ट करा दिया है। नाउ विल गो फॉर अ वॉक। So before that, let's see what I do, what I drink. Let's go. ये रहा चिया सीड्स। मैं डेली ही ड्रिंक करती हूँ इसको। क्यों ड्रिंक करती हूँ, क्या है बताती हूँ। यस, चिया सीड्स का बेनिफिट्स है, रिच इन फाइबर है। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो यू कैन हैव इट। रिच इन फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड देन प्रोटीन। स्किन ग्लो है ना, स्किन ग्लो, वेट मैनेजमेंट, जिसको वेट लूज़ करना है, लंबा टाइम तक स्टमक फुल रखता है। नो मम्मा, इम्प्रूव डाइजेशन, जिसको पेट खराब कॉन्स्टिपेशन की होती है, डिटॉक्स करती है अपने शरीर को। सो नाउ बुम्बा 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 ती, look at the sky, clear sky. We are going for a walk. Hi Desi. Hi Desi. Desi ba? Desi. Uy. Monkey 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 monkey. Chalo, let's go for a walk. This is Bengali market. Corner place. So we are going for a walk. Duk 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 duk. Bumba, Bumba, hey Bumba, go with your bra.
दूध और ब्रेड बटर खाने हैं। तू नहीं है ना, तुम नहीं खा, नहीं है। हाँ। हाँ, मैं जल्दी वो करती हूँ क्योंकि वो उसको नींद आ रही है, थोड़ा सुला दूंगी। हम्म। तो ये है, ऐसे सुनने में आया दिल्ली में स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट कर रहा है लोग, स्कूल बंद कर रहा है बॉम्ब डिटेक्ट करने के लिए। हम्म। तो ये मतलब कर क्यों रहा है लोग? इंसान ही इंसान को मारता है, क्यों मार रहा है? मरना तो है ही एक दिन सबको, चाहे बड़े हो के चाहे छोटे हो के, तो अभी क्यों बदनामी होके कर रहे हैं? साइको लोग दुनिया में जो है, जिसको जिंदगी की परवाह नहीं है, मत करो। मेंटल दिमागी हालत ठीक नहीं है तो जाके चेकअप करा लो। स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट ये सब करके मत करो। और कोई इंसान आउटलेट में, खाने वाले आउटलेट में जाके राजौरी गार्डन में किसी को मार रहा है, क्यों मार रहे हो तुम लोग? कभी बैठ के सोचो। मरना है एक दिन, इतना तकलीफ से पैदा करते तुम्हारी मम्मियाँ। पैदा करने में, बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, मारने में सेकंड नहीं लगता है। ऊपर जाके क्या बोलोगे तुम लोग? हेवन में तो जाओगे नहीं। तो मत करो ये सब। उनके भी अच्छा नहीं लगता है, क्या ही बोलो, आप लोग भी बोलोगे कि मैं ये सब क्यों बार बार बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि ये पागलों जो दुनिया में थोड़ा बहुत है, कम हो जाए। एक दूसरे को मत मारो। कोई पत्नी पति को मार रहा है, कोई पति पत्नी को मार रहा है, लड़कियां भी कम नहीं है, लड़का भी कम नहीं है, सब बराबर है। ये नहीं कि लड़का ही सब कुछ है, नो 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 नो। लड़की भी सब कर सकता है। नो जेंडरिज्म। लड़की इक्वल, लड़का इक्वल। मम्मा नहीं, मम्मा लाए, मम्मा लाए, 1 मिनट। तो लड़का कम नहीं है, लड़की कम नहीं है। लड़की भी बदमाश हो गई है, लड़की भी लड़का को मार रहा है आजकल। और लड़का भी, लड़का तो पहले से करते थे, और लड़की और भी ज्यादा बदनाम हो गए क्योंकि वो लोग फायदा उठा रहे हैं लड़की वाले का। और जो लोग स्कूल में बॉम्ब फिट कर रहा है, रास्ते पे लोगों को मार रहे हैं, मत करो ये सब, छोड़ दो। कहाँ जाओगे ये सब करके? सुकून से रहो, मजे करो। बा, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे पॉज कर रही हूँ, फिर आके बैठ के डिस्कशन करेंगे कि मैंने आज क्या सोचा। अभी मैं कुछ 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 काम करती हूँ। बुम्बा को चलाती हूँ, बुम्बा मम्मा नी को बुम्बा मुझे। यस, तो आज हम सरकारी रिलेटेड कुछ बात करेंगे, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कैसे, हमें कहीं जाना है तो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, एम्बेसी लोग बोलते हैं कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स देना है, ये सबमिट करना है। कोई कोई कंट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं बीएफएस के लिए, और कोई कोई कंट्री में ई वीज़ा भी होता है। तो हम, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मुझे 2023 में जब मुझे श्योर जाना था, वीज़ा रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई की थी, वो रिजेक्ट हो गई थी जुलाई में। तो मैंने उसको, क्योंकि मैंने छुट्टी अप्लाई कर दी थी मेरे ऑफिस में, तो फिर मुझे बहुत दुख लगा कि मेरा फर्स्ट ट्रिप श्योर जाने का मन था, तो
नहीं हुआ तो मैंने वियतनाम कम्बोडिया का मैंने लिया। वो ई वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी होता है, ऑन अराइवल भी होता है। तो इतना ढीठ हूँ मैं, इतना ज़िद्दी हूँ मैं, स्टबर्न। मैंने क्या किया, घूम के आ गए वियतनाम। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 मंथ गैप के बाद सितंबर में फिर से मैंने सियोल के लिए, साउथ कोरिया के लिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया। थ्रू एजेंसी मैंने बुक किया था, कैंसल हो गई थी, वीज़ा रिजेक्ट। और रीज़न क्या दिया था, बोला कि दी एप्लीकेंट फिट नहीं है। दे थिंक कि मैं जो है मैं वापस नहीं आऊँगी सियोल से। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने ठान लिया कि मेरे को जाना है तो जाना है। फिर दोबारा आई मैं दूसरी जगह घूम के, फिर उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया। उस टाइम मैंने खुद अप्लाई किया, बहुत रिसर्च किया मैंने, बहुत रिसर्च किया अप्लाई करने से पहले, स्टडी किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक बार घुस जाती तो मैं घुस जाती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। मैं घुस गई उसमें, डॉक्यूमेंट सब कलेक्ट किया। जितना भी यूट्यूब में ब्लॉग डालते हैं लोग, मैंने सबको देखा। देखने के बाद मेरे को समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है। अब मैंने डॉक्यूमेंट्स गैदर करना शुरू कर दी। इसमें एक ब्लॉगर है, नाम अंशुल, अंशुल क्या है पता नहीं, मैं डालती हूँ उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन, उसको देखना है। ही इज ए ट्रैवलर, बहुत सारे कंट्रीज उसने ट्रैवल किए हैं। और मैंने उसने बोला है यूट्यूब में कि मेरे से पिंक करना, कि मैं तुम्हें भेजूंगी तुम्हें कवर लेटर या कैसे, क्योंकि वो जा चुकी थी जापान वापान, उससे श्योर नहीं गया, मेरे जाने के बाद वो श्योर नहीं गई। फिर उसके बाद मैंने उसको देख के मैंने फिर उससे बात की, उसने रिप्लाई बैक की। मैंने उससे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था। आजकल क्या है लोग मतलब यूट्यूब में सेलिब्रिटी बोलेंगे या कुछ बोलेंगे, कुछ भी हो जाता है कि चलो मेरा अच्छा खासा फॉलोवर्स है, मैं इतना हो गई, तो ओवर स्मार्ट बोलते हैं ना उसे, भूल जाते हैं कहाँ से क्या आया। तुमने भी जीरो से स्टार्ट किया है, तो तुम लोगों को, लोग तुम्हें कुछ पूछे तो तुम रिप्लाई नहीं करते, ऐसा बहुत लोग हैं। अभी बोलेंगे नहीं नहीं मैं ऐसे कुछ भी नहीं होता है, वो लोग रिप्लाई ही नहीं करते, अपने आप को स्मार्ट खान समझ लेते हैं। कोई कोई कमेंट्स में पूछते हैं ये करके कि वो जानना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, किसी का रिप्लाई नहीं करते हैं, ये सच है। तो वो बंदे ने रिप्लाई बैक किया इंस्टाग्राम में, मुझे कवर लेटर भी भेजा। मैं जानती नहीं हूँ उसे, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब देख के उसको मैंने पूछा तो उसने हेल्प किया। तो ऐसे लोग होना चाहिए। मैं उसका लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी उसको सब फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। तो मैंने कवर लेटर डाला, रिटर्न टू इंडिया का लेटर डाला, एनओसी डाला। इतना टेंशन थी, मेरे वीज़ा हो गई, वीज़ा लग गई। ऊपर से ये लोग क्या करते हैं, वीज़ा रिजेक्ट होने से भी पैसा रिफंड नहीं करेगा वो लोग, फुल पैसा लेगा जब वीज़ा अप्लाई करेगा। तो क्या है, जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रही है उसका तो लॉस है ना। और वीज़ा तो अप्लाई कर रही है, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब दोबारा अप्लाई कर रही है, पैसा वापस आएगा नहीं, लेकिन क्या करे, जाना है क्योंकि फ्लाइट टिकट ऑलरेडी बुक है। एम्बेसी लोगों को आई थिंक ये चेंज करना चाहिए कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो चेंज कर दो। कोई कोई एम्बेसी तो बिना रीजन की भी वीज़ा रिजेक्ट कर देता है, कोई रीजन नहीं, थर्ड क्लास रीजन। your intent to come back to your intent of coming back to your country, native country is not uh, क्या बोलते, क्या लिखा हुआ था, एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रही है, बहुत बेकार है। ये चेंज करना चाहिए ये प्रोसेस। अगर वीज़ा रिजेक्ट तो पैसा वापस, वो जानबूझ के करता है वो लोग, जिसके पास फंड्स है। एक डॉक्टर थी मेरे साथ जिसने अप्लाई की थी सियोल की, जिसका रिजेक्ट हुआ था मेरे साथ ही। वो कमाते, उसने कितना दिखाया था पैकेज, अच्छा खासा दिखाया था। मेरे एप्लीकेंट ने बोला था, मतलब मेरे वीजा वाले ने बोला उसका पैकेज अच्छा था। उसके बैंक बैलेंस शायद 18 for 19 lakhs थे उसके पास उसी टाइम का। मेरे को ये गुस्सा आया, मैंने भी अच्छा खासा दिखाया था, मैंने शायद अराउंड 7-8 दिखाया था, फिर भी कैंसिल। अब तो मैंने भी ढीठ खाना, मैंने भी दोबारा डालूंगी, तो मैंने डाला, फिर हो गया। जैसे कुछ कुछ तो खुद रिसर्च करो तो तुम्हें तसल्ली मिलती है कि हाँ मैंने खुद किया, तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैंने खुद किया। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, मैंने भी बोला कि अब से मैं ही करूंगी। तो अभी जहाँ पे मैं जा रही हूँ
वही सेम है। जॉर्जिया का तो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। अब मैं खुद अप्लाई करूंगी क्योंकि जॉर्जिया का ई वीजा है। इन लोगों ने शॉर्ट टर्म वीजा जो है वो थ्रू पोर्टल ही कर दिया। हम अप्लाई नहीं कर सकते। कैसा अप्लाई नहीं कर सकते? हम बीएफएस में जाके अप्लाई नहीं कर सकते। बीएफएस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। बीएफएस सिर्फ लॉन्ग टर्म वीजा एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब पता नहीं ये भी क्या नया रूल है, समझ में नहीं आ रहा। इंडियंस की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एम्बेसी वाले का ये है कि 2023 से ये लागू किया है। इंडियन लोग जो है वापस जाके नहीं आ रहा है। 5 दिन में जा रहा है, 10 दिन में आ रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली कहीं भी कंट्री में लोगों को लगेगा ना कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो। चाहे इंडिया में भी किसी भी कंट्री का आए लोग और एक्सटेंड कर रहे, जा नहीं रहे, तो वो करेगा ही करेगा ना। तो हमारा ही गलती है। तुम लोग ऐसा क्यों करते पता नहीं। दूसरे लोग जो जाना चाहते हैं वो ही फंस जाते हैं। इतना गुस्सा आता है ना मुझे ये सोच के। ढंग से थोड़ा इंसानियत तो दिखाओ। जानवर ऐसे दिखाते थे हरकतें, जाते तो वापस नहीं आते। क्यों पता नहीं क्यों ऐसे धोखेबाजी काम करते हैं। ईमानदारी से काम करो ना। तुम लोग की वजह से जो लोगों को अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं फंस जाते हैं लोग, इनोसेंट लोग। अब कितना यूट्यूब में देखा मैंने, लोग बोल रहे हैं कि इमिग्रेशन में इतना दिक्कत दे रही है वो लोग, ये कर रहे हैं। 3 कंट्रीज है, इंडियन, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और सॉरी दुबई वाले भी है। ऑन अराइवल का बोलते हैं जिस जिसके कंट्रीज में वीजा लगी हुई है, वैलिड वीजा। यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, दुबई हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, और बहुत सारे कंट्रीज है, 20+ है। उसकी है तो तुम वीजा ऑन अराइवल है, लेकिन उसका भी बहुत बुरे हाल है। और किसी का गलती नहीं, हमारा खुद की गलती है। तुम लोगों ने ऐसा कुछ छावी रखा होगा दिमाग में लोगों के, तो इसलिए लोगों को दिक्कत आ रही है। और इसमें भी वीजा में भी दिक्कत है। चाहे तुम्हारे पास फंड्स भी हो, अपनी मर्जी से यहाँ वो लोग एक्सेप्ट कर लेगा, वीजा दे देगा। इमिग्रेशन में और भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। किसी को, किसी देश को बदनाम ही नहीं कर सकते। खुद की देश ने गलती किया है तो अब क्या कर सकते। तो इसलिए थोड़ा इंसानियत दिखाओ। ये सब हरकतें मत क्या करो। तुम लोगों की वजह से इंडिया बदनाम है। इंडिया कितनी अच्छी कंट्री है, पता नहीं क्या करते हैं। अब देखो आगे, अगर मैं दोबारा मैं अप्लाई कर रही हूँ तो इसमें जितना भी हो सके अप्लाई करने के बाद में वीजा आई तो अच्छी बात है। तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या करके डॉक्यूमेंट्स देके मैंने अप्लाई किया। ये श्योर में भी ऐसा किया था। तो अभी जहाँ जा रही हूँ वहां पे भी मैं ऐसा ही करूंगी, डॉक्यूमेंट्स में पूरा रेडी करती हूँ। ये सोच सोच के तो गुस्सा ही आता है। समझ गए। अब सो गई है वो, अब मुझे जल्दी से खाना बनाना है। तो ठीक है, आज का यहाँ तक ही मैं रैप कर देती हूँ क्योंकि बाकी का दिन तो मैं बहुत बिजी होंगी। मुझे डॉक्यूमेंट्स का काम करने, ये करने, मैं बहुत बिजी, वेरी बिजी। कुछ दिन में मैं पेरेंटिंग में भी टिप्स दूंगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 1 to 6 मंथ का दूंगी। सॉरी, जहाँ जब तक से प्रेग्नेंट थी तब तक से अभी तक का। अभी तक का नहीं, टिल 6 मंथ दूंगी क्योंकि अभी तक अभी चल रहा है। ओके, तो टिल देन वेट कीजिए। एंड धीरे धीरे मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी क्योंकि मैंने दिया ही नहीं। मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रह रही हूँ, क्या करती हूँ, ये सब। तो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्रे फॉर द वर्ल्ड फॉर पीस, है ना। क्योंकि दुनिया में पीस है ही नहीं। पीस बहुत नेसेसरी है, पीस चाहिए। घर में भी चाहिए, दुनिया में भी चाहिए, नहीं तो। बाय।